सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो इस वाले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन का नाम है नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट वन। राइट, सो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट वन क्वेश्चन है क्या, पहले अपन ये समझ लेंगे। पर उससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट वन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो प्री रिक्विजिट क्वेश्चन है वो है नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट टू द राइट। आपको अगर नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट टू द राइट क्वेश्चन आता है तो ही आप इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन का लॉजिक जिसके अंदर हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट टू द राइट का कोड। ऑलराइट, तो हम ये देख लेते हैं चल के कि ये क्या क्वेश्चन है और क्या कोड करना है हमें और क्या इसका लॉजिक है। पहले हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। हम इस क्वेश्चन में हम इनपुट देख लेते हैं कि हमें क्या दिया रहेगा। इनपुट हमें दिया रहेगा यहाँ पर, इनपुट हमें दिया रहेगा एक नम्स का अरे एंड क्वेरी का अरे, ठीक है। तो हम दो अरे बना लेते हैं अपने पास में, एक नम्स का अरे एंड एक क्वेरी का अरे बना लेते हैं। अब क्या है ये नमस्कार और क्या है ये क्वेरी कार है, अभी हम समझते हैं। पहले हम लिख लेते हैं इनकी वैल्यूज़। मान लेते हैं हमें यहाँ पे 1 3 4 2 आंसर दिया है, और एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमें क्या इनपुट दिया है। 1 3 4 2 एंड 4 1 2 दिया है, ठीक है। तो क्वेरी कार हमें दिया है 4 1 एंड 2, ठीक है। तो क्या है नमस्कार है अपन समझ लेते हैं। अब ये नम्स का अरे एक्चुअली कुछ नहीं है, एक नॉर्मल सा अरे दिया हुआ है कुछ नंबर्स का, ठीक है। नॉर्मल सा अरे दिया है कुछ नंबर्स का, जिन नंबर्स का मुझे नेक्स्ट रिटर्न टू द एलिमेंट राइट निकालना है, ठीक है। पर सबका नहीं निकालना है, सबका नहीं निकालना है। क्यों नहीं निकालना है अभी आगे समझाता हूँ मैं। पहले एक काम करते हैं ना, अभी जितना क्वेश्चन समझा है उतना ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्या क्या समझा है अभी हमने बस इतना समझा है कि हमें इन इन नंबर्स का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट टू द राइट निकालना है। तो इनका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट टू द राइट निकाल लेते हैं। तो क्या होगा इनका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट टू द राइट, 1 का नेक्स्ट ग्रेटर टू द एलिमेंट राइट होगा 3, 3 का होगा 4, 4 का होगा -1, और 2 के आगे कोई नहीं है तो 2 भी होगा -1, ठीक है। अब ये मैं एज्यूम करता हूँ कि आपको ये आता है, ऑलराइट। और नहीं तो नहीं आता है, एक बार मैं ऊपर से वापस से लॉजिक बता देता हूँ कि 1 से बड़ा उसके राइट साइड में 3 है, इसलिए हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। 1 के लिए 3 वैल्यू है। 3 से बड़ा उसके राइट साइड में 4 है, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। 4 से बड़ा उसके राइट साइड में कोई एलिमेंट नहीं है, इसलिए हम उसकी जगह -1 लिख देंगे। और 2 से बड़ा भी उसके राइट साइड में कोई नहीं है, इसलिए हम उसकी जगह भी -1 लिख देंगे। ये तो बात हो गई नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट टू द राइट की, ठीक है। अब भाई साहब, अब आप बोलोगे कि ये क्वेरी क्यों दिया है, ये क्वेरी का क्या काम है। तो इस क्वेरी का काम क्या है मैं अभी समझाता हूँ आपको। एक्चुअली ना, इस क्वेरी का बस इतना सा काम है कि हमें जो नम्स अरे दिया हुआ है ना, उसके अंदर से सिर्फ ये क्वेरीज वाली वैल्यूज ही उठानी है, और इन्हीं का आंसर, इन्हीं का जो नंबर, इन्हीं का जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट टू द राइट है वो हमें हमारे आंसर अरे में भेजना है। बस इतना सा काम है। तो एक काम करते हैं, आंसर अरे बना लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे समझ में आए। तो आंसर अरे बना लिया मैंने। इसके अंदर हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। इसके अंदर बस हमें 4 की वैल्यू, 4 का नेक्स्ट लेटर टू द एलिमेंट राइट डालना है, लेकिन इस नम्स अरे में से, इस नम्स अरे में से, ठीक है। इस नम्स अरे में से नहीं, इस अरे में से नहीं, ठीक है। ये सिर्फ हमें सिर्फ 3 डिजिट दिए, 4 1 और 2, कि जाओ इनका नेक्स्ट लेटर एलिमेंट टू द राइट उठा के लाओ, किसमें, नम्स अरे में से, ठीक है। तो 4 का नेक्स्ट लेटर एलिमेंट टू द राइट क्या था, -1, तो हम यहाँ लिख लेते हैं -1। 1 का क्या था, 1 का था 3, 4 का मैं ऐसे बना देता हूँ, 1 का मैं ऐसे बना देता हूँ, और 2 का भी हम ऐसे बना देते हैं। तो 1 का था 3 और 2 का था -1। तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। हमें बस इतना सा ही भेजना है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट ग्रेटर टू द एलिमेंट राइट निकालना मुझे आता था, उसकी हेल्प से मैंने पहले राइट आंसर निकाल लिए, ठीक है। वो आंसर निकाल के मैंने चेक कर लिया कि कौन कौन सी वैल्यूज़ के आंसर चाहिए मुझे। अगर मुझे 4 पे चाहिए था तो मैंने -1 भेज दिया, 1 पे चाहिए था तो मैंने 3 भेज दिया, 2 पे चाहिए था मैंने -1 वापस भेज दिया। और ये आंसर लाए कहाँ से हम, जो हमने एरे बनाया था ना नेक्स्ट लेटर एलिमेंट टू द राइट वाला, उसके अंदर से उठा लाया हम आंसर, ठीक है। चेक कर लिया कि कौन सी वैल्यू के सामने कौन सा पड़ा था। तो कौन सी वैल्यू के सामने कौन सा पड़ा था, ये बात थोड़ी सी हसम नहीं हो रही, मतलब कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो हम क्या कर रहे थे, थोड़ा सा दिमाग लगा रहे थे। यहाँ पे हमने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया, और क्या बना दिया हमने यहाँ पे, अनऑर्डर्ड मैप बना लिया। अनऑर्डर्ड मैप बनाने के हमको फ़ायदा क्या मिल गया कि हमें पता है कि कौन सी वैल्यू के सामने कौन सी वैल्यू है, मतलब कौन से की के सामने कौन सी वैल्यू है। ये हमें फ़ायदा मिल गया अनऑर्डर्ड मैप बनाने से। तो हमारा काम बहुत ही आसान हो गया। कैसे, जब हमने नम ज़रे को की में डाल दिया सारी, 1 3 4 एंड 2, उसके बाद में हमने उसकी जितनी भी वैल्यूज़ थी उनको भी उसके सामने ही मैप कर दिया। जैसे इस की के लिए वैल्यू है 3, कौन सी वाली वैल्यू, जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट टू द राइट वाली वैल्यूज़ आई थी,
ठीक है। और हमने 3 के सामने क्या क्या पुश कर दिया, 4 पुट कर दिया। उसके बाद 4 के सामने -1 और 2 के सामने भी -1। तो ये हमें 4 आंसर मिल गए। किस में डाल दिया, ये हमने हमारे अनऑर्डर्ड मैथ के अंदर। ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा इसका लॉजिक है। कुछ भी नहीं करना है। यहाँ से यहाँ से हमें नेक्स्ट ग्रेटर टू द एलिमेंट राइट निकालना है, जो कि आपको पहले से आता है, ऐसा मैं एज्यूम करता हूँ। तो हम फंक्शन में डायरेक्टली भेजेंगे, वहाँ से आंसर निकालेंगे। उस आंसर को हम हमारे हैश मैप में पुट करेंगे। तो एक काम करता हूँ ना, इसकी वैल्यू, इसकी स्टेप्स यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले हमारे पास नम्स अरे था, उससे हमने बना लिया हमारा नंबर ग्रेटर टू द राइट बना लिया। एंड उसके बाद सेकंड स्टेप ये है कि हमने उस सारी वैल्यूज़ को हैश मैप में पुट कर दिया, की और वैल्यू के तौर पे। ठीक है, की और वैल्यू के तौर पे पुट करा। उसके बाद हम गए और हमने चेक करा। यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ और वापस बना देता हूँ, ताकि आपको एक बार और अच्छे चीज़ें से क्लियर हो जाए। तो उसके बाद हम गए और हमने चेक करा कि हमें क्वेरी में से कौन कौन से का आंसर निकालना था, कौन कौन सी वैल्यूज़ का आंसर निकालना था। वैल्यू थी 4। तो हमने पहले एक आंसर अरे बना लिया यहाँ पे, और उस आंसर अरे के वैल्यूज़ के अंदर हम पुट करते जा रहे हैं हमारे आंसर्स। तो 4 वैल्यू के लिए हम गए की में, देखा 4, और की से उसकी वैल्यू उठा लाए -1। ठीक है। अब 1 वैल्यू के लिए हम अंदर गए हमारे हैश में, अनऑर्डर मैप में, और यहाँ जाकर देखा हमने 1। तो 1 के सामने वैल्यू थी उसकी 3, वो उठा लाए। सेम टू सेम हमने 2 के साथ करा, 2 पे गए, 2 के सामने वैल्यू थी -1, और ये हो गया हमारा आंसर। अब आंसर अरे का जो साइज़ होगा वो हमेशा कितना होगा, आंसर अरे का साइज़ कभी भी क्वेरी के साइज़ से बड़ा तो हो नहीं सकता, क्वेरी के साइज़ से बड़ा तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब मुझे इन तीनों की ही वैल्यूज़ निकालनी है, तो ऑब्वियसली वो इन तीनों के ही बराबर होगी। अगर यहाँ 5 वैल्यूज़ भी होती, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर मैं 5 6 लिख देता, तो फिर सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पर भी 5 और 6 लिखता। मतलब यहाँ पर भी जो 5 और 6 की वैल्यूज़ होती, मैं वो लिखता, क्योंकि जितना क्वेरी है हमें उतना ही आंसर निकालना है। यहाँ पर मैं 5 और 6 की वैल्यू लिख देता। ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ें, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अभी तक कि आप नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट टू द राइट पढ़ के आए हैं। ठीक है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, कोड कर लेते हैं। और कोड करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि हमें कॉन्स्टेंट्स कुछ दिए होंगे यहाँ पे। तो कॉन्स्टेंट्स हमें ये दिए हुए होंगे। कॉन्स्टेंट्स मतलब सिर्फ हमें 2 चीज़ें मिलेगी हमें। वो ये, उसमें से एक चीज़ ये है कि हमारा जो नम्स अरे है, इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो हमेशा डिस्टिंक्ट होगी, यानी कि कभी भी सेम नहीं होगी, हमेशा अलग होगी, हमेशा अलग ही होगी। और दूसरा, डिस्टिंक्ट इन नम्स लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। और दूसरा जो हमें कांस्टेंट दिया गया है, वो दूसरा कांस्टेंट ये है कि हमेशा क्वेरी अरे के अंदर जो वैल्यूज़ होंगी, क्वेरी अरे के अंदर जो वैल्यूज़ होंगी, वो वैल्यूज़ हमेशा नम्स अरे में एग्जिस्ट करेंगी। क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या बात कर रहा हूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आ रही क्या? सिंपल सी चीज़ है, हमेशा क्वेरी अरे के अंदर जो वैल्यूज़ होगी वो इस नम्स अरे के अंदर एग्जिस्ट करेंगी। क्यों? क्योंकि मैं ये क्वेरी अरे के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उन्हीं से, वो नम्स अरे के अंदर से ही तो उठा रहा हूँ। तो हो सकता है कि क्वेरी अरे के अंदर वैल्यूज़ कम हो, लेकिन वैल्यूज़ वो सारी ही होंगी। जैसे कि मान लेते हैं ये 4 हुआ, तो ये 4 नम्ज़रे में भी है, 1 हुआ, 1 नम्ज़रे में भी है, 2 हुआ तो 2 भी नम्ज़रे में है। तो इसकी जितनी वैल्यूज़ हैं ये सारी आपको नम्ज़रे के अंदर मिलेगी। तो यहाँ पे ऑल क्वेरी वैल्यूज़ लिख लेता हूँ, और क्वेरी वैल्यूज़ इन नम्स अरे। और हम बोल सकते हैं अगर C++ में कोड कर रहे हैं तो नम्स का वेक्टर। मैंने आपकी इजी एक्सप्लेनेशन के लिए इसे अरे बना लिया है, सब जगह पर ये वेक्टर ही है। ठीक है। C++ में हम इसे वेक्टर के तौर पे यूज़ करेंगे। तो चलो एक काम करते हैं, अब हम चलते हैं और इसका कोड कर लेते हैं। और पहले हम कोड करने में क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप मैंने बता दी, हम नम्स को पहले कन्वर्ट करेंगे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट टू द राइट में। चलते हैं कोड की कोडिंग की वेबसाइट पर। C++ में कोड करना है हमें, हमारे फंक्शन हमें ऑलरेडी बना के दिया गया है, यहाँ पे हम कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम हमारा ngr बनाएंगे। तो ngr कैसे बनाएंगे, हम हमारा वेक्टर बनाएंगे इन टाइप का, उसका नाम रख देंगे ngr। तो ngr वेक्टर बना लिया हमने। अब उस ngr वेक्टर के अंदर हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट डेटा एलिमेंट टू द राइट वाला फंक्शन जो है इसे कॉल कर देंगे। यहाँ आए, इसे कॉल कर दिया, और जब इसे कॉल किया तो इसके साथ में हमने अपना नम्स अरे पास कर दिया। देखो यहाँ पर हमें ये अरे चाहिए था, और इस वाले अरे के लिए ये सॉर्ट करके दे देगा नेक्स्ट डेटा एलिमेंट टू द राइट। तो हमने हमारा नम्स भेज दिया। ठीक है। तो अब आंसर तो आ गया है।
अब एक काम करते हैं, हम अनऑर्डर्ड मैप भी बना लेते हैं। तो अनऑर्डर्ड मैप भी हम यहाँ पे बना लेते हैं और उसके अंदर वैल्यूज़ रख देंगे दोनों तरफ इंट पे, क्योंकि की और वैल्यूज़ हमें दोनों ही इंट के तौर पे मिल रही है। तो इंट के तौर पे मिल रही हैं और उसका नाम रख देंगे एमपी। ठीक है, मैप के नाम से एमपी रख देते हैं। तो अब हम आगे आए। अब हमें क्या करना था, तीसरी स्टेप यहाँ से निकले। फर्स्ट स्टेप हमारी कंप्लीटेड, इसे ग्रीन से टिक लगा देते हैं। सेकंड स्टेप में अब हमें हैश मैप बनाना था और अब हैश मैप के अंदर वैल्यूज पुट करनी है, मतलब कि अनऑर्डर्ड मैप बनाना था और अब अनऑर्डर्ड मैप के अंदर हम वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं। तो एक काम करते हैं, एक फॉर लूप चलाते हैं इंट का आई से लेकर के 0 तक और नम्स डॉट साइज तक, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज तो नम्स डॉट साइज जितनी ही है। यहाँ से आगे बढ़े और अंदर जा कर के हमने क्या करा, हमारे एमपी के अंदर इंसर्ट कर दिया कौन सी वैल्यूज़ को, एमपी के अंदर इंसर्ट कर दी हमने हमारी वैल्यूज़ नम्स की आई वाली और एनजीआर की आई वाली। बस इतना सही करना था, इतना तो समझ में आ ही गया होगा आपको। अब हम क्या करेंगे अगले टाइम पे, अगली हमने क्या करा था, अब हम देख लेते हैं वापस हमारी तीसरी स्टेप। ये हमारी हो गई फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप में हमने फिल भी कर दिया। मतलब हमने ये पूरा हैश मैप बना दिया। ऐसा ऐसा है, ऐसा अनऑर्डर्ड मैप हमारे पास बना हुआ पड़ा है। ठीक है, बार बार मैं हैश मैप बोल रहा हूँ और अनऑर्डर्ड मैप बोल रहा हूँ, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही चीज़ है। पर जावा में हैश मैप यूज़ करते हैं और सी प्लस प्लस में अनऑर्डर्ड मैप यूज़ करते हैं। तो हम सी प्लस प्लस में कोड कर रहे हैं तो हम अनऑर्डर्ड मैप का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमने हमने बना लिया है। अब अगली स्टेप क्या होगी हमारी, एक काम करते हैं, एक अरे बना लेते हैं किसका, आंसर टाइप का, आंसर का। ठीक है, तो हमने सी प्लस प्लस में कोड कर रहे हैं तो एक वेक्टर बना लेते हैं आंसर का। और उस आंसर के वेक्टर में हम क्या करेंगे, उसका साइज हम बना देंगे क्वेरी साइज का। क्यों क्वेरी साइज का बना देंगे, मैंने अभी समझाया। क्योंकि जितने क्वेरी होगी हम उतना ही तो आंसर का साइज रखेंगे, उससे ज़्यादा थोड़ी रखेंगे। ठीक है, इतना हो गया है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब तो बस लास्ट स्टेप बची है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे वैल्यूज़, किस में, आंसर में वैल्यूज़ पुट करनी है। तो हम गए, हमने लूप चलाया क्वेरी डॉट साइज तक, क्योंकि इस बार हम नम्स के साइज तक नहीं चला सकते हैं, क्योंकि पता पता नहीं, हो सकता है क्वेरी में वैल्यूज़ कम हो नम्स से, इसलिए हमने क्वेरी डॉट साइज तक चलाया और आई को प्लस प्लस कर दिया और आगे बढ़ गए। अब इसके अंदर इस लूप में क्या होगा, हमें आंसर के अंदर वैल्यू डालनी है। तो हमने आंसर को पकड़ा और आंसर के अंदर वैल्यू डाल रहे हैं। कौन सी पोजीशन पर डाल रहे हैं, आई पोजीशन पर डाल रहे हैं। और वैल्यू क्या डाल रहे हैं, वैल्यू क्या डाल रहे हैं हम, अब देखो यहाँ पे हम वैल्यूज़ क्या कौन सी वाली वैल्यूज़ डाल रहे थे, हैश मैप से निकाल के। तो हैश मैप से क्वेरी की वैल्यू निकालनी है, क्वेरी की वैल्यू। ठीक है, क्वेरी की वैल्यू, क्योंकि क्वेरी एक की है। ठीक है, तो हैश मैप पे गए, उसके एट पे, मतलब उस पे हमने हमारी की पास कर दी, हमने हमारी की पास कर दी और हमें इस की से मिल क्या जाएगा, इस की के सामने जो पड़ी हुई वैल्यू है वो मिल जाएगी। समझ गए, बस इतना सा करना था, कुछ भी नहीं है। अगर आप बोलोगे तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि यहाँ पे हम क्या क्या स्टेप्स कर रहे हैं। यहाँ पे हम बना रहे हैं नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट का वेक्टर। ठीक है, इसके बाद हम बना रहे हैं, एक मैप बना रहे हैं। मैप मतलब अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो मैं लिख देता हूँ, अनऑर्डर्ड मैप बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम फिलिंग फिलिंग द अनऑर्डर्ड मैप बना रहे हैं, अनऑर्डर्ड मैप। तो हम उसको भर रहे हैं, फिर अनऑर्डर्ड मैप को बना के फिल कर रहे हैं, भर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्रिएटिंग आंसर वेक्टर। ठीक है, हमने आंसर नाम का वेक्टर बना लिया एक। उसके बाद फिलिंग आंसर वेक्टर। बस ये इतनी स्टेप्स थी हमारे पास में, 5 स्टेप्स थी। 5 स्टेप्स में क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, इसको रन करके देख लेते हैं। पर ये रन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने रिटर्न नहीं किया कुछ। हमें रिटर्न करना था, रिटर्न हमें आंसर करना था हमारा वेक्टर जो था। तो यहाँ से हम करेंगे रन और देखते हैं, संभावना तो है चल जाए। और ये चल चुका है, एक्सेप्ट हो चुका है, हमें अपना आंसर मिल चुका है, -1 3 और 1। ठीक है, तो यहाँ से सबमिट कर लेते हैं और सबमिट करके देखते हैं क्या ये चल रहा है, करेक्ट आंसर दे रहा है।
तो अगर ये करेक्ट आंसर दे रहा है, इसका मतलब हमारा लॉजिक बिल्कुल, तो देखिए बिल्कुल सही करेक्ट आंसर दे रहा है हमें, तो इसका मतलब हमारा लॉजिक बिल्कुल सही था और हमारा कोड भी बिल्कुल सही था। तो अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और अगर ये वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ आप भी वेब कोडिंग के पोर्टल पर जाकर के इस क्वेश्चन को सबमिट कीजिए, या फिर नाडोस पे जाकर के इस क्वेश्चन को सबमिट कर सकते हैं। तो अगर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।